वैसे भारत देश के बारे में तो आप सब जानते ही हैं, हमारा देश कितना महान है। यहाँ कई राजा महाराजाओं ने अपना हुक्म चलाया है, लेकिन भारतवासियों की मजाल हो कि वो किसी की सुन ले। बल्कि यहाँ तो ऐसे प्राणी पाए जाते हैं जो कि ना सिर्फ अपने आप की बल्कि यहाँ की सरकार की भी सुनने को राजी नहीं है। सरकार ने जो रूल्स बनाए हैं उन्हें तोड़ने में तो हम भारतवासियों को भैया मेडल मिलना चाहिए। आज हम आपको कुछ ऐसे ही चुलबुले इंसान दिखाएंगे जो ये साबित करते हैं कि हम नियम तोड़ने के बादशाह हैं बादशाह। तो चलिए देखते हैं अजब गजब नमूनों को। भारत देश की तो भाई बात ही अलग है। यहाँ लोग पैसे बचाने के चक्कर में सिर्फ अपने घोड़े को गधा गाड़ी ही नहीं बना देते हैं, बल्कि ये खुद भी मालगाड़ी बन जाते हैं। इस स्पाइडर वुमेन को देखिए जो गाड़ी पर ऐसे लदी पड़ी है कि अगर भाई साहब ने ब्रेक लगाया तो ये मैडम बिना फ्लाइट के सीधा दिल्ली निकल लेंगी। अरे मैडम इतनी बचत किस बात की, बेचारा भाई साहब का बर्गर बना दिया। देखिए कैसे ठूस के बैठा दिया है। वाह मोदी जी वाह। भारतवासियों को जगह मिले या ना मिले, लेकिन ये अपनी जुगाड़ बैठा ही लेते हैं। जैसे इन ट्रेन पर सवार यात्रियों को देखिए जिन्हें ट्रेन के अंदर बैठने की जगह ना मिली तो भैया इन्होंने ट्रेन को ही उड़न खटोला बना लिया। वैसे ट्रेन का आधा टिकट लगेगा या मुफ्त यात्रा है? वेल दोस्तों आपको क्या लगता है, जरा अपने शुद्ध विचार नीचे बताइए। चलिए अब आपको भारतीय जू के एक नादान परिंदे को दिखाते हैं। देखिए सरकार ने घोड़ा गाड़ी भगाने के लिए सड़क बनाई है और साथ ही इनके रास्ते भी अलग अलग मोड़ दिए हैं, लेकिन ये भाई साहब तो ठान के बैठा है कि भैया हम क्यों सुने सरकार की। इसीलिए देखिए कैसे ये अपना अलग ही ट्रैक पकड़े अपनी शाही सवारी पर जा रहे हैं और 32 तो भैया ऐसे दिखा रहे हैं जैसे डाबर मंजन का ऐड करके आए हो। क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? नहीं। चाहे सरकार लोगों को रोकने के लिए अपनी जान ही क्यों ना गिरवी रख दे, लेकिन ये नमूने वही करेंगे जो इनका दिल जिगर गुर्दा कहेगा। यहाँ जो लिखा है वो तो आप पढ़ ही सकते हैं, लेकिन इन अंकल जी को क्या, ये तो मस्त तरीके से अपना नाड़ा ढीला करने में लगे पड़े हैं। पोजीशन तो देखो जरा चच्चा की। अरे चच्चा धीरे, कहीं पेशाब के साथ साथ प्राण भी ना निकल जाए। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। दोस्तों यूएफओ के बारे में हम सभी बचपन से सुनते आ रहे हैं, कई फिल्मों में हमने देखा भी है, लेकिन देखिए वो नकली यूएफओ होता है जो कि मेले में से खरीदा जाता है। आप जरा यहाँ देखिए, ये है असली यूएफओ। और जरा हमारे भारतीय बंधुओं की नेक दिली तो देखिए, यूएफओ बारिश में गीला ना हो जाए इसलिए इन्होंने इसे त्रिपाल उड़ा दिया। वाह कितने नेक दिल इंसान है हमारे यहाँ। वेल इसके अंदर बैठे एलियंस जाते जाते आपसे कुछ कहना चाहते हैं। हम तुमको इतनी अच्छी अच्छी चीजें दिखाती, तुम वीडियो को लाइक काहे नहीं करती, फटाफट से करती। अब मुलाकात कीजिए इस भारी भरकम पेटूराम से। यहाँ सरकार ने साफ साफ बड़े शब्दों में हेलमेट पहनने की कहा है और लिखा भी इतना बड़ा है कि अंधा भी पढ़ ले, लेकिन ये अकबर बादशाह के पोते कहाँ इस पर नजर मारते हैं। ये तो बस खुद को धूम 3 के आमिर खान समझकर शान से गाड़ी ले जाते हैं। सच दोस्तों, रूल तोड़ने के मामले में तो भारत के नमूनों को एक एक नारियल और शॉल उड़ाकर सम्मानित करना चाहिए। इन बाहुबली के चमचों को देखिए जो कि स्टॉप को देखकर भी रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, बल्कि दे दनादन अपनी साइकिल रानी को इसी के नीचे से निकालने में जुटे हैं। और यही नहीं, इनके पीछे पूरी बारात है। अब इन्हें कौन समझाए कि अगर बिटिया रानी आ गई तो सारे धुआं के साथ उड़ जाएंगे और पता भी नहीं चलेगा। अब मुलाकात कीजिए सिलेंडर भाई से जिसने अपनी खोपड़ी का इस्तेमाल करके स्कूटर को ही गधा बना दिया। ये स्कूटर जो है इनके दहेज में आया था। अब बीवी पर तो चलती नहीं है, इसलिए भैया स्कूटर पर चला रहे हैं। देखिए एक न दो सीधे 6 सिलेंडर लाद कर ले जा रहे हैं। अरे दुनिया के असली आयरन मैन तो जय है भैया। चलिए दोस्तों अब आपको एक टब्बर का नजारा दिखाते हैं। जरा इस ट्रेन को देखिए जिसमें डिब्बे कम और लोग ज्यादा नहीं बैठे नहीं बल्कि चढ़े हैं। इन्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कहीं भंडारा लूटने जा रहे हो। जरा ऊपर देखो, आराम से टांगे फैलाकर तो ऐसे बैठे हैं जैसे कि गोवा की बीच किनारे बैठे हों। दोस्तों जब से अजय देवगन, अक्षय कुमार और शाहरुख खान इन तीनों ने एक बहुत ही बड़ा पुण्य का काम किया है, तब से बिना पेंट की दीवारों में निखर आता जा रहा है। यहाँ तशरीफ रखिए, यहाँ लिखा है थूकना मना है। अब यहीं जरा कोने में देखिए क्या थूक थूक कर मस्त डार्क वाला पेंट किया है। एक बार को डोंट स्पीड मिट जाएगा, लेकिन ये दाग ना मुन्ना ना कभी ना मिटेगा। और ऐसा नजारा कई जगह देखने को मिलता है, जैसे एटीएम में, कॉलेज की सीढ़ियों के कोने में और एक जगह। जरा आप भी बताइए। अब मुलाकात कीजिए इस कम उम्र के तोता मैना की जोड़ी से। यह रोमांटिक नहीं है, बल्कि अंकल जी तो किराया बचा रहे हैं और आंटी जी मस्त टांग फैलाए कट्टे के ऊपर लदकर बैठी हैं। चमेली को फूल तो खिल गए हो, लेकिन भाई साहब इसे तोड़ना भूल गए। मतलब हद है यार, अंकल जी किराया बचा रहे हैं और आंटी जी मस्त टांग फैलाए कट्टे के ऊपर बैठी हैं। वैसे हॉट सीट बड़ी गजब बनाई है चच्चा ने। भारत की सरकार के साथ यहाँ के लोग ऐसे बहस करते हैं कि भैया जैसे उनका छोटा भाई हो। यहाँ पहले बोर्ड लगा था जूते उतारना मना है, फिर कोई अक्लमंद शख्स आया और लिख के चला गया कि यहीं जूते उतारें। अब आप बताइए कि जूते उतारने हैं या नहीं। चलो जनता तो जनता, यहाँ तो जनता जनार्दन के रक्षक पुलिस भी। इन पुलिस महाराज को देखिए जो अपनी फटफटिया पर जा रहे हैं, लेकिन इनकी गाड़ी पर नंबर प्लेट ही नहीं है। अरे भाई जनता को सिखाने से पहले जरा थोड़ी नजर अपने ऊपर भी घुमा लो, या फिर जल्दी जल्दी में किसी और की उठा लाए।
भाई सभी अपनी गाड़ियां रोड पर भगा रहे हैं, लेकिन ये सूखा बाहुबली है कि इसे बॉर्डर से उड़ाने में लगा है। बेचारी पीछे एम्बुलेंस भी ट्रैफिक कटने का इंतजार कर रही है और ये महाशय इतनी जल्दी में है जैसे मानो एम्बुलेंस के अंदर बैठे मरीज का यही ऑपरेशन करने वाले हैं। अरे भाई कम से कम अपने शरीर पर तो रहम खा ले। पता चला तेरी हालत भी वेलकम के बबलू जैसी हो गई। हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था। वैसे सरकार ने एक गाड़ी पर 3 बंदर बंदरियों को बैठने पर रोक लगा दिया है, लेकिन यहाँ पर तो कुछ और ही घपला है। एक गाड़ी पर खुद 3 सरकारी घोड़े बैठकर जा रहे हैं, वो भी बिना हेलमेट के। ये तो भाई सोने पे सुहागा हो गया। अब आप ही सोचिए, जहाँ की पुलिस ही सुभान अल्लाह है, वहाँ की जनता तो माशाअल्लाह होगी ही ना। भारत में ऐसे ऐसे ढीठ पड़े हैं कि जहाँ जगह मिलती है वहीं पसट जाते हैं। जैसे इन आदमियों की टोली को देखिए, ट्रेन के लेडीज डिब्बे में घुस गए हैं। जिन्हें जगह नहीं मिली वो गेट पर ही लटके पड़े हैं। 2 आंटियां तो खिड़कियों में से झांक रही हैं और एक बहन जी मोबाइल में बिजी हैं। इन लोगों का कल्याण होना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है भैया। ये तो सिर्फ लेडीज डिब्बे में घुसे थे, यहाँ तो इन्होंने अपना अलग ही डिब्बा बना लिया है। इन लोगों को डिब्बे में जगह नहीं मिली तो इन्होंने ट्रेन में झूला डाल लिया और अब मस्त बंदरों की तरह इसमें लटके हुए हैं। अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, इस नारे का इन्वेंशन पक्का इन्हीं लोगों ने किया होगा। जब भैया मम्मी के मगरमच्छ इतने करतब दिखा सकते हैं तो फिर पापा की पड़ियां तो इनसे भी 10 कदम आगे है। इन 2 मोहतरमाओं से मिलिए जो शॉर्टकट के जाल में फंसते हुए रोड को सीधे क्रॉस करने में लगी हुई हैं। एक स्कूटी खींच रही है तो गागरे वाली धक्का मार रही है। और चच्चा क्या कह रहे हैं? भारत के आदमियों में न जाने कैसी चुल्ल होती है, जगह चाहे कहीं भी मिले लेकिन घुस कर लेडीज डिब्बे में ही बैठते हैं। गांधी जी के इन 3 चिकने बंदरों को देखिए जो लेडीज डिब्बे में घुसे पड़े हैं। चश्मे वाली आंटी तो समझ चुकी है कि ये तीनों तो हम औरतों से भी ज्यादा चिकने हैं। कोई बात नहीं, बैठने दो भैया इनको। खैर दोस्तों, जो भी हो, इन तीनों चिकनों को ये देखना चाहिए था कि भैया पास में एक महिला खड़ी है जिसके हाथ में एक छोटा बच्चा है, तो कम से कम उसको जगह दे दे। वैसे अगर आप इस जगह होते तो क्या करते? क्या इन तीनों को उठा देते या तीनों को उठाकर महिला की आड़ में खुद ही बैठ जाते? अपने विचार जरा नीचे बताइए। भाई लोगों, एक जमाने में हमारे यहाँ लोग कहीं भी कचरा फेंक देते थे। वेल अब तो धीरे धीरे सब जगह कूड़ेदान हो गए हैं, लेकिन पैरों में मेहंदी लगी होने की वजह से लोग इनमें भी कचरा ठीक से नहीं डालते हैं। जहाँ कहीं भी आपको कूड़ेदान दिखेंगे वहीं आपको ढेर सारा कचरा भी नजर आएगा। इन 2 डिब्बों को देखिए, बेचारे धूप में मुंह खोले खड़े हैं, लेकिन फिर भी इनका पेट खाली का खाली है, क्योंकि भाई ये भारत देश है, यानी ये गोला गोल ही नहीं बल्कि यहाँ के लोगों का दिमाग भी गोल है। हमारा प्यारा सा देश आधा तो कूड़े से भरा है और आधा पेशाब से। जहाँ कहीं भी देखो वहीं लड़के अपनी डिपार्टमेंट खोलकर खड़े हो जाते हैं और खास तौर से वहीं अपना पिटारा खोलते हैं जहाँ साफ सुथरी जगह होती है, यानी हम इंसान बिल्लियों की तरह होते हैं। ये भी अपना मलमूत्र त्यागने के लिए चिकना फर्श ढूंढती है, जैसे मानो बाद में उसकी बोली लगेगी। अब उसी कैटेगरी के हैं ये जनाब, सर पर बोर्ड लगाए लेकिन इनका फोकस तो कहीं और ही है। वैसे हमारे यहाँ ना तो नमूनों की कमी है और न ही जगह की, क्योंकि अगर इन्हें सोने के लिए कोई आशियाना ना मिले तो ये फुटपाथ पर ही पसर जाते हैं। लेकिन अब तो ये पत्ता भी जड़ गया है, क्योंकि इन सर पर तरबूज पहने भैया ने फुटपाथ पर भी शाही सवारी चला दी है। इसलिए भाई लोग भूले से भी यहाँ सोने की गलती ना करें, वरना पता चले कि आप फुटपाथ पर हाथ पैर कटे कटोरा लेकर बैठे हैं। अच्छा थोड़ी लगता है। हम भारतवासी रूल्स की तो ऐसी सही जोड़ी मिलाते हैं कि भैया चेक करने वाला भी कंफ्यूज हो जाता है कि मैं क्या करूं इसका। यहाँ सड़क पर तैनात इस टिमटिमाती लाइट को देखिए, इसे देखकर गाड़ी वाले भी चकरा गए हैं कि भैया रुकना है या फिर रुक कर चलना है। बरखुरदार, ये इंडिया है, इंडिया यहाँ सब चलता है। ये समस्या है। आजकल जहाँ कहीं भी जाओ वहाँ बच्चे गायब हो ना हो लेकिन चप्पलों पर जरूर हमला होता है, इसीलिए यहाँ चप्पलों को न उतारने का बोर्ड लगाया गया। लेकिन आप तो जानते ही हैं यहाँ के लोगों में कितनी चुल होती है, इसीलिए जहाँ बोर्ड लगा था उसी के मुंह के सामने अपनी चरण पादुकाएं उतारी है। लोगों के दिमाग में बस एक ही कीड़ा उछलता है, हिम्मत है तो रॉक कर दिखाओ। आज तो रूल्स तोड़ने के पिंजरे में जवाहरलाल नेहरू भी कैद हो गए। यहाँ चीख चीख कर कहा गया है कि फोटो खींचना मना है, लेकिन इन भाई साहब को क्या, स्वीट बूट पहने पोज देने में लगे पड़े हैं। लगता तो ऐसा है जैसे अपने रिश्ते के लिए फोटो भेज रहे हैं। चेहरे के हाव भाव तो देखो जरा जनाब, क्या है। लोगों के ढीठ पने को देखकर जानवर भी होशियार हो गए हैं, लेकिन मजाल हो जो ये थम जाए। यहाँ सिग्नल मिलते ही गाय माता सीधी सतर्क खड़ी हो जाती हैं। लेकिन जरा इस ऑटो को देखिए, पीछे हटने के लिए राजी नहीं है, बल्कि 2 कदम आगे खड़ा है। गाय भी कह रही होगी, कुन्ना छोड़ मुन्ना कुन्ना छोड़। ना मानू ना मानू ना मानू। हमेशा से आदमियों को औरतों में घुसने की चुल्ल मची रहती है। जैसे यहाँ औरतों की बस में आदमी लोग घुस पड़े हैं और एकदम वुमेन के सामने ही अपना थोबड़ा रखे हुए हैं। कहने को तो ये बस औरतों की है, लेकिन यहाँ पर तो कुछ अलग ही प्रकार की बहन जियां बैठी हैं। एक बहन जी को नींद आ रही है, दूसरी बहन जी तो आंखों से ही बलात्कार कर रही है, और तीसरी को देखो, आए हाय हाय।
कोई जरा इन नादान परिंदों को बताए कि भाई ट्रेन के ऊपर नहीं बल्कि ट्रेन के अंदर बैठकर जाना होता है। लेकिन यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि लोगों को अंदर बैठने से ज्यादा इसके ऊपर चढ़कर बैठने का शौक है। और अभी तो ये फौज कम थी, जरा नीचे देखिए, और 20 शाही सवारी की शेयर करने के लिए बेताब है। अब भाई क्या इस रेल के प्राण पखेरु उड़ाकर ही मानोगे क्या? तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। क्या लगता है आपको, क्या वाकई में भारत की जनता रूल तोड़ने के मामले में महान है या फिर ये सब गलत है, रूल फॉलो करने में महान है, या फिर कहीं आप भी इन्हीं लोगों में शामिल तो नहीं है? जो भी है अपनी राय नीचे बताइए। और हाँ, अगर किसी बात का बुरा लगा हो तो कोई ना यार, मैं आपको छोटा भाई समझकर माफ कर दूंगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।